नमस्ते मित्रों, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। हैजा यानी कि कॉलेरा एक संक्रामक बीमारी है, जैसे कि कोरोना। कॉलेरा का रोगी दिन भर उल्टी और दस्त करते रहता है, यानी कि वॉमिटिंग और लैट्रिन दिन में कई बार करना पड़ता है। हाँ, कई बार ज़्यादा उल्टी और दस्त होने के कारण रोगी मर भी जाता है। यह बीमारी गंदे पानी में खराब बैक्टीरिया कभी कभार घुस जाता है, उसकी वजह से फैलती है। और एक जन को फैलती है तो फिर ढेरों लोगों को फैलती रहती है। कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। पिछले 500 वर्षों में इस बीमारी से लाखों लोग मर गए, मगर 50 साल पहले ही इसका सही इलाज मनुष्य ने ढूंढ लिया था। तो आज से 150 वर्ष पूर्व यानी कि 150 वर्ष पूर्व सन 1885 मतलब 1885 में स्पेन में हैजा बहुत जोरों से फैला हुआ था। गांव के एक व्यक्ति को होता तो धीरे धीरे पूरा गांव ही इससे पीड़ित हो जाता था और सैकड़ों लोग इस बीमारी से मर भी रहे थे। एक डॉक्टर थे जो कॉलेरा का इलाज करने स्पेन के गांव में गए हुए थे। उन डॉक्टर का नाम था जेमी फर्वन क्लॉ या डॉक्टर JF क्लॉ। लोगों को दवा देने के लिए उन्हें गांव में घूमना पड़ता था। तब उन्होंने देखा कि लगभग पूरा गांव ही इस बीमारी की चपेट में आया हुआ है, यानी कि सभी कोई बीमार हैं, अधिक गांव के सभी लोग। मगर 4 जवान लोग मजे से यहाँ वहाँ घूमते फिर रहे हैं। उन्हें इस संक्रामक बीमारी कंटेजियस डिजीज से कोई असर नहीं हो रहा था। तो यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये चारों कैसे बिना बीमार हुए घूमते फिरते रहते हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो पता चला ये चारों ही मजदूर हैं जो सुबह काम पर निकल जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। और मजे की बात, इनके परिवार के भी सभी लोग हैजे से पीड़ित हैं। सिर्फ यही 4 लोग पूरे गांव में बचे हुए हैं। डॉक्टर साहब को कुछ भी नई चीज जानने का शौक था। उनकी आदत थी कि कुछ भी आश्चर्य या कुछ भी अजीब कोई चीज हो तो उसका रीजन वो जानकर रहते थे। तब उन्होंने इन चारों मजदूरों से बात की और पता किया कि वे काम करने कहाँ जाते हैं, और उनकी पूरी दिन भर की रूटीन पूछी तो उसमें कोई खास उनको अंतर नहीं समझा। बस एक ही चीज था कॉमन कि चारों एक ही जगह काम करते थे। उन लोगों ने बताया कि वे लोग कुछ मील दूर एक तांबे की खदान यानी कि माइंस में काम करने जाते हैं। डॉक्टर साहब ने फिर पूछा, खदान तो बहुत बड़ी होगी और तुम तो सिर्फ 4 ही लोग हो, तो वहां पूरा काम कैसे कर पाते होगे? मजदूरों ने हंसकर कहा, नहीं, हम 4 लोग उस खदान में काम नहीं करते, हम 200 से भी अधिक मजदूर हैं जो उस खदान में काम करते हैं। डॉक्टर क्लॉ को आश्चर्य हुआ, इस महामारी में इतने लोग स्वस्थ होकर काम कैसे कर सकते हैं? उन्हें लगा ये मजदूर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तब वे उन मजदूरों के साथ खदान तक गए और उन्होंने वहां अपनी आंखों से देखा कि सैकड़ों लोग मजे से काम कर रहे हैं। वो भी बहुत कठिन मेहनत, खदान में काम करना बहुत कठिन है, और सबके सब स्वस्थ थे। उन्होंने वहां के इंचार्ज से पूछा कि इस महामारी में कितने मजदूर बीमार हुए हैं, कौन कौन नहीं आ रहे। तब इंचार्ज ने कहा कि एक भी मजदूर बीमार नहीं हुआ, मेरे यहाँ तो जितने पहले मजदूर थे उतने अभी भी सब काम पे आ रहे हैं और सब स्वस्थ हैं। तब डॉक्टर साहब को अचानक ही सारा मामला समझ में आ गया कि तांबे के बारे में भारतीय लोग एकदम सही कहते थे कि तांबा विषाणुओं यानी कि वायरसेस और कीटाणुओं यानी कि बैक्टीरिया को समाप्त करने में बहुत ही कारगर चीज है। तब डॉक्टर साहब ने तांबे का चूर्ण यानी कि पाउडर बनवाया और उससे दवाई बनवाई, और दवाई का प्रयोग सुअरों यानी कि पिग्स पर किया। उस दवा का प्रयोग करने से उन्होंने ये देखा कि सब पिग्स यानी कि सुअर स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए हैं। फिर डॉक्टर क्लॉ ने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर हजारों तांबे की बेल्ट और चेन बनवाई।
रिंग्स, चेन और बेल्ट बनवाई और लोगों को दिया पहनने के लिए कि इसे पहन के रखिए तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। इस तरह एक डॉक्टर की सूझबूझ के कारण यह महामारी का इलाज उन्होंने तांबे से ढूंढ लिया। तांबे के कारण ही इस बीमारी का इलाज हुआ था। और आज भी जो दवाई बनती है वो कॉपर का ही नैनो पार्टिकल यूज किया जाता है, महीन चून, कॉलेरा की दवाई में। हमारे भारतीय पूर्वज हजारों वर्षों से यह जानते थे कि तांबा पानी को एकदम शुद्ध यानी कि प्योर कर देता है, इसलिए वे तांबे के घड़े या लोटे में रखा हुआ ही पानी पीते थे। और नियम ही था पहले कि सुबह उठकर ऊषा पान करना है। ऊषा पान मतलब सुबह सूर्योदय के समय उठकर वो रात भर का तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी पीते थे। उससे दिन भर उनका शरीर निरोग रहता था, कोई भी वायरस बैक्टीरिया उनके शरीर में कुछ असर नहीं कर पाता था और वो बीमार नहीं पड़ते थे। इसी तरह हमारे शास्त्रों एवं ग्रंथों में अथाह ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। मगर अंग्रेजों ने जो हम पर 300 वर्षों राज किया, उस समय उन्होंने यह झूठ फैलाया कि यह सब अंधविश्वास है और हमें आज तक यही पढ़ाया जा रहा है कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो ज्ञान है सब गलत है, जबकि अंग्रेज लोग गलत हैं। यह उनकी साजिश और खराब मानसिकता का ही परिणाम है कि आज मनुष्य जाति को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी उतनी वह कर नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सब चीजों व घटनाओं को अच्छी तरह देखें और विचार करें कि यह और उसके बाद ही कोई कार्य करें तो हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका मित्र रवि भरतिया। धन्यवाद। नमस्ते।